अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे यकीन है आपने ये ऑडियो मीम्स में कई बार सुनी होगी। والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطب 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 طب इसकी मुनफरिद लय, तेज रफ्तारी और दिलचस्प अल्फाज ने इसे आज के डिजिटल दौर में वायरल कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 1200 साल पुरानी अरबी नज़्म के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो जहानत, चालाकी और एक तारीखी इंतकाम से भरपूर है। ये महज शायरी की एक मिसाल नहीं, बल्कि अल्फाज की ताकत और एक शायर की गैर मामूली हिकमत की कहानी है, जिसने वक्त के सबसे ज़हीन हुक्मरान को हैरान कर दिया था। ये कहानी हमें अब्बासी खिलाफत के सुनहरी दौर में ले जाती है, जब बगदाद को इल्म व अदब का मरकज समझा जाता था। खलीफा अबू जाफर अल मंसूर एक नहायत ज़हीन और ज़ीरक हुक्मरान थे, जिन्हें गैर मामूली याददाश्त हासिल थी। वो किसी भी नज़्म को एक बार सुनकर मुकम्मल याद कर लेते और फौरन दोहरा देते। ये सलाहियत बज़ाहिर एक नेमत थी, लेकिन उन्होंने इसे शायरों के साथ एक चालाक खेल खेलने के लिए इस्तेमाल किया। होता यूं कि जब कोई नया शायर अपनी तख्लीक लेकर दरबार में आता तो खलीफा बहुत गौर से नज़्म सुनते और फिर हैरत अंगेज तौर पर उसे जू का तू दोहरा देते। इसके बाद वो अपने दरबारी कातबों को बुला दे और वो फौरन कहते, ये नज़्म तो पहले ही हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। यहाँ खलीफा की असल चाल सामने आती है। वो शायर को कायल कर देते कि ये नज़्म असल में नई नहीं बल्कि पहले से मौजूद है, और इस तरह शायर को इनाम देने से इनकार कर देते। शायर खाली हाथ वापस चला जाता और खलीफा की जीत हो जाती। लेकिन एक दिन एक शख्स दरबार में आया जो ना सिर्फ एक शानदार शायर बल्कि अरबी जुबान का माहिर भी था। उसका नाम अल अस्माई था। उसने खलीफा के इस खेल को पहचान लिया और एक जबरदस्त चाल चलने का फैसला किया। अल अस्माई को मालूम था कि खलीफा किसी भी आम नज़्म को फौरन याद कर लेते हैं, लेकिन अगर नज़्म इतनी पेचीदा हो कि उसे याद करना नामुमकिन हो जाए तो खलीफा को पहली बार शिकस्त हो सकती है। इसीलिए अल अस्माई ने एक ऐसी नज़्म तख्लीक की जो इंतहाई मुश्किल, नायाब अल्फाज और बेतरतीब जुमलों से भरी हुई थी। जब अल अस्माई ने अपनी मशहूर ज़माना नज़्म सौतुस सफ़ीर अल बलबली दरबार में सुनाई तो पूरा दरबार साकत हो गया। नज़्म कुछ यूं थी। دندن دنا لي والطبل طبطب طبطب لي طب طب طبطب طبطب طب 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 طبطب لي والسقف سق 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 لي والرقص قد طاب لي شوى شوى وشاهشي على ये चाल कामयाब हो गई। खलीफा मंसूर जो हमेशा हर नज़्म याद कर लेते थे, इस बार मुकम्मल हैरान रह गए। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग हल्के हल्के हंसने लगे। कातबों ने लिखने की कोशिश की, लेकिन नज़्म इतनी मुश्किल थी कि वो भी उलझ गए। खलीफा ने पहली बार अपनी शिकस्त को कबूल किया। मजबूरन उन्हें अल अस्माई को इनाम देना पड़ा और यूं एक शायर ने बादशाह को मात दी। यही वो नज़्म थी जो बाद में अरबी अदब की सबसे मुश्किल नज़्मों में शुमार होने लगी। और आज 1200 साल बाद यही नज़्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है। लाखों लोग इस ऑडियो पर मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस एडिट कर रहे हैं और एक ऐसे तफरीही चैलेंज के तौर पर इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये महज एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक ज़हीन शायर का इंतकाम है। तो अगली बार जब आप तब तभी तब तभी तब सुने तो याद रखें, ये सिर्फ एक दिलकश आवाज़ नहीं बल्कि एक शायर की हिकमत और बादशाह के ज़रूर को शिकस्त की कहानी है। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। دندن لي والطبل طبطبني طبطب طبطب طب 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 طبطبني والسقف